नमस्कार, मेरा संजय कुमार है। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। ये लेख मैंने बहुत वर्ष पहले लिखा था। अब ये लेख मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है आर्थिक विचारधारा और भविष्य की अर्थव्यवस्था। हमें किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जा चुका है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कुछ बहुत ही अच्छे कार्य हुए थे, जैसे वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध, अश्लील विचारों पर प्रतिबंध, स्त्री कल्याण को महत्व, श्रम को महत्व, स्वास्थ्य को महत्व, सबको रोजगार, सबका कल्याण आदि। इस तरह से समाजवादी व्यवस्था ने बहुत से ऐसे कार्य किए थे जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुए थे। धीरे धीरे समाजवादी अर्थव्यवस्था में जंग लगना शुरू हुआ। जब सब कुछ सरकारी हो जाता है तो सब कुछ आलस्य में डूब जाता है। सरकार का काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सरकार सारे कार्य नहीं कर पाती है। जो लोग सरकार में होते हैं और उद्योगों को चलाते हैं, वो सब आलसी हो जाते हैं और आलस्य का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हो जाता है जो देश की अर्थव्यवस्था को घाटे में ला देता है। जो भी उद्योग सरकारी होता है वहाँ ज़्यादातर लोग बेईमानी शुरू कर देते हैं। हर व्यक्ति लूटने खाने में लग जाता है। किसी को भी इस बात की परवाह नहीं होती है कि उद्योग सही ढंग से काम करे। इस तरह देश के सारे उद्योग घाटे पर चलने लगते हैं। जब देश के सारे उद्योग घाटे पर चलेंगे तो देश का भला कैसे हो सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पहले ही आजमाया जा चुका था। शुद्ध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ मुनाफे का महत्व होता है। सामाजिक विकृतियां अपने चरम पर होती हैं। जन कल्याण महत्वहीन हो जाता है। लोगों को कड़ा परिश्रम करने के बाद भी खाना तक नसीब नहीं होता है। सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में सोचती है। जनता का बहुत बड़ा वर्ग जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं जुटा पाता है। शुद्ध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी चरम पर होती है। ज़्यादातर लोग जानवरों जैसा जीवन बिताते हैं। स्त्री को सिर्फ भोग विलास की वस्तु बना दिया जाता है। वेश्यावृत्ति, कैबरे डांस आदि अनेक तरह के अश्लील क्रियाकलापों की भरमार हो जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जब पूर्ण विकास होता है तो ये साम्राज्यवाद में बदल जाती है। साम्राज्यवादी व्यवस्था में पूंजीपति अपने देश का तो शोषण करते ही हैं, पर साथ साथ अन्य देशों का शोषण को शुरू कर देते हैं। लोगों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तंग आकर समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, पर समाजवाद ने भी लोगों के दुखों को दूर नहीं किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था वर्तमान स्थिति में सर्वोत्तम है। इस अर्थव्यवस्था में समाजवाद की जन कल्याण की भावना भी होती है और पूंजीवाद की उद्यमशीलता भी होती है। कुछ जरूरी चीज़ों को सरकारी होना चाहिए और बाकी सबको प्राइवेट कर देना चाहिए। कुछ लोग अभी भी वैसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को वापस लाने की फिराक में लगे हुए हैं जैसी अर्थव्यवस्था पहले रूस में थी। अब वैसी अर्थव्यवस्था कभी नहीं आ सकती। वर्तमान सरकार जिस तरह बिना सोचे समझे सभी तरह के उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश कर रही है, वह देश की जनता के लिए ठीक नहीं है। वैसे ज़्यादातर सरकारें हमेशा ऐसी नीतियाँ बनाती हैं जिससे जनता का शोषण ज़्यादा से ज़्यादा हो। कुछ प्रगतिशील लोग होते हैं जो शोषण का विश्लेषण करते हैं और उस शोषण से बचने का मार्ग भी दिखाते हैं। भारत की वर्तमान सरकार के पास कोई संतुलित आर्थिक नीति नहीं है। यह लेख मैंने काफ़ी वर्ष पहले लिखा था। तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय देश के मजदूरों और किसानों की हालत बहुत ख़राब थी। जितना ज़्यादा सरकार विदेशी पूंजी निवेश कर रही है
उतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। किसान, मजदूर, लघु उद्योगपति सभी सरकार की आर्थिक नीतियों से परेशान हो चुके हैं। वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियां शोषण को बढ़ा रही हैं। वर्तमान सरकार को सत्ता में आए काफ़ी समय हो चुका है, पर सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे जनता को शोषण से मुक्ति मिले। भारत में आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, पर सरकार ने अभी तक कोई व्यवहारिक कृषि नीति नहीं बनाई है। उस वक्त की सरकार ने कृषि के विकास के लिए कोई व्यवहारिक कृषि नीति नहीं बनाई थी। ये लेख मैंने तब लिखा था जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। तब किसानों और मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। वह सरकार किसानों को झूठे आश्वासन देती थी। किसानों को ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो किसानों के हितों को समझते हो, जिनके पास एक व्यवहारिक कृषि नीति हो। किसानों को जाति के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए। किसानों को उन विचारों को समझना चाहिए जिससे कृषि का विकास हो। वैसे हमारे देश में बहुत से प्रगतिशील लोग हैं जो किसानों और मजदूरों की हालत को सुधारने में दिन रात लगे रहते हैं, पर उन लोगों का प्रयास व्यापक नहीं हो पा रहा था। पर अब उन लोगों का प्रयास व्यापक हो रहा है। कुछ लोगों ने कृषि के क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किए हैं। उनसे प्रेरणा लेकर बहुत से किसान अपने जीवन को कुशल बना रहे हैं। वैसे सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भी बनाया था जो किसानों के विकास का दावा करता था। ग्रामीण विकास मंत्रालय का लाभ जनता नहीं उठा पा रही थी। एक तो हमारा प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका था कि वह किसी भी सरकारी योजना को सफल ही नहीं होने देना चाहता था। दूसरा, ग्रामीण जनता परम पिछड़ी हुई थी। उसे ना तो किसी योजना की जानकारी होती थी और ना ही किसी कानून की जानकारी होती थी। ग्रामीण जनता सिर्फ अज्ञानता में ही डूबी रहना चाहती थी। किसानों को जागरूक बनना चाहिए, मेहनत में विश्वास करना चाहिए, नई तकनीक को अपनाना चाहिए और संगठन में रहकर काम करना चाहिए। तभी किसानों का भला होगा, तभी भारत का भला होगा, तभी सारी दुनिया का भला होगा। और इसी भलाई में ही हम सबकी भलाई छुपी हुई है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।